इंसान कहता है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है कि अरे इंसान तू कुछ कर, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार, मैं विनय सिंह, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज की चर्चा पैसों पर। यह उतना ही बड़ा सत्य है जितना कि सूरज पूरब से निकलता है और बच्चा माँ की कोख से। वैसे ही पैसों को सही ढंग से अगर संभाला न जाए, समझा न जाए, तो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसों को समझने और इसे संभालने की कला के बारे में चर्चा करेंगे। यानी हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन से पहले मैं कुछ और बात कहूँ। उससे पहले मैं डॉक्टर एम कुकिन की एक बात याद आती है, रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसों की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में चाहे कितनी भी ठोकरें खाई हों, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से का गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। जी हाँ, पिता। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते हुए नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हैं उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें आज की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। जी हाँ, हम बचपन से लेकर जवानी तक मार्क्स के पीछे भागते रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से यही सुनते आए हैं, पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक एज तक पहुंचने पर डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से पेश करते हैं कि हमें यह एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब जिंदगी में सफल होने का मतलब ज्यादा पैसा कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसों को सही ढंग से मैनेज करने का गुण बचपन से मिले। स्कूल 6 से 8 घंटे के होते हैं, बाकी जो वक्त बीतता है ज्यादा से ज्यादा वो घर पर बीतता है। स्कूल हो या घर, बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाए तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मुझे लगता है कि यह बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से जद्दोजहद है कि इसे समझाया जाए। बहुत सारी फिल्में बनी हैं इस पर। आज भी हम मार्क्स 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 के पीछे भागते हैं। अगर हमें पैसों को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं तो जब वे बड़े होंगे तो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसके अपने परिवार, उसके दोस्त, उसके नातेदार, उसका रहन सहन बहुत जरूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ होता है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। काश ये बुक मैंने 20 साल पहले पढ़ी होती। ये बात अमेरिका के एक बहुत बड़े बिल्डर लैडसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। ऐसे वक्त ऐसे बीत जाता है, हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जब पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी। हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है ये काश, काश ये मैंने कर लिया होता। और आज की चर्चा हम कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड पे। इस किताब में कियोसाकी ने अपने 2 पिताओं का रेफरेंस लिया है, एक जो रिच डैड थे जिनके पास ढेर सारा पैसा था, और एक पुअर डैड जो एक सरकारी टीचर थे। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दोनों पिताओं को बराबर का सम्मान देते थे, और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक ही इंसान के 2 पिता कैसे हो सकते हैं।
या कोई और प्रश्न। मुझे लगता है कि अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए फायदे की बात होगी। हो सकता है उन्होंने यह मान लिया हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और दिमाग को रिच डैड माना हो सकता है कि एक डैड उनके रहे हों और दूसरे डैड उनके दोस्त के। कुछ भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जो डैड का रेफरेंस लिया है उन्होंने यह कहानी है या काल्पनिक। असल बात यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे और उनमें से एक बहुत अमीर थे और एक बहुत गरीब। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा है, रोल प्ले करते हैं। और इसी माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वे दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि वे दोनों पिता उतने ही शिद्दत से उनका ख्याल रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, समझो कि जान न्यौछावर करते थे। वे दोनों पिता पर हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और दूसरे पिता गरीब? सारा खेल सोच का है, सारा खेल नजरिए का है। नजरिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है और नजरिया ही इंसान के जीवन की नाव डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनना पसंद करेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जैसा दर्द होता है वैसा मंजर होता है। अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है और उसी मौसम को हमेशा बनाए रखने और अपने आप को पॉजिटिव रखने तथा अपना नजरिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे सोचें तो कुछ तो अच्छा जरूर होगा। बातें और भी है, सुनते रहिए BKFM 9.0 पर। धन्यवाद। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। लोग हमेशा कहते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। ये लाइन जो है याद करिए, बचपन से हम सब ने सुना है और एक बार नहीं कई बार सुना है। रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर से, हर एक से स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त ऐसा लगता है कि पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ मिली कि एक सवाल मन में करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं? देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना यह एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो किस वजह से किया जा रहा है, यह जानना उतना ही जरूरी है। अपनी पढ़ाई करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं, है ना? ये सोचकर जॉब मिल जाएगी तो हमारे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, घर बनवा लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और जो भी ज़रूरतें हैं पैसों से जुड़ी वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोग बहुत अच्छी जॉब और बहुत अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते। वे अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्चा चला पाते हैं। पर वो लोग लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि अगले साल इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे और उन पैसों से जो अपनी ज़रूरतें हैं जो बची रह गई उन्हें पूरी कर लेंगे। वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए। पर वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें, हमारा लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसों के बिना रहने के डर से बहुत मेहनत करने लगते हैं और जब हमें सैलरी मिलने लगती है तो हमें और ज़्यादा पाने की लालच बढ़ जाती है और चूहे बिल्ली के खेल में हमारी ज़िंदगी इसी का पैटर्न बन जाती है। ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे खत्म, फिर ज़्यादा मेहनत करो और ये जो सर्कल है ये चलता रहता है और इसी सर्कल में हम गोल गोल घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ भी जाएं तो भी हमें इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना ही सीखना है। अगर हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हमेशा डर के साए में रहेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाएंगे। पहले के ज़माने में शिक्षा लोगों का जरिया या पर्सनालिटी डेवलप करने का
और आसपास के हर विषय में जानकारी देने का। पर पढ़ाई के साथ साथ उसका लक्ष्य, उसका गोल बदल गया। पढ़ाई का बस एक मात्र मकसद रह गया कि बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना। एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीजें बदलना बहुत जरूरी है। बातें और भी हैं, सुनते रहिए BK FM 9.0 पर। धन्यवाद।